अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। रमज़ान शरीफ आप लोगों का इसी तरह मीठा-मीठा, ठंडा-ठंडा गुज़रे और खुदा की रहमतें इसी तरह आप लोगों पर बरसती रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर, आपके बच्चों पर अपनी रहमतें जो हैं वो भी बरसाता रहे। बड़ा ही बाबरकत महीना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो है वो अब हम में नहीं हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग भी थे, बड़े भाई भी थे, दोस्त भी थे। उम्र में तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। हमारे साथ नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद में। पिछले 8-10 साल से जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं एम्स्टर्डम में, वो एक कॉर्नर वाली कुर्सी पे हमेशा बैठते थे, और वो एजेड काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन किसी भी सूरत में नमाज नहीं छोड़ते थे। 2-4 दफ़ा ऐसा बीमार हुए कि लगा कि अल्लाह ताला की ज़ात पास जाने का वक़्त आया, लेकिन फिर सेहतयाब हो गए। नमाज नहीं छोड़ते थे, कभी भी, किसी भी सूरत में। ख़ास तौर पर जुमे की नमाज की बात कर रहा हूँ, और या कोई महफ़िल होती थी या कोई मस्जिद में प्रोग्राम होता था, तो ज़रूर तशरीफ़ लाते थे। हमारे इमाम मस्जिद जो है वो किसी वजह से 1 महीने के लिए टाइम ना दे पाए। ज़ाहिर है यहाँ पर जॉब भी करनी होती है, और इमाम मस्जिद के जो उनकी कोई नौकरी का मसला था, तो 1 महीने के बाद दोबारा उनसे हमारी कोई बातचीत हुई, तो उन्होंने मेहरबानी की और वो वापस तशरीफ़ ले आए। तो वो मस्जिद में जहाँ पे जूते पहन रहे होते हैं, तो वो नमाज़ी जो इस दुनिया में नहीं रहे, इमाम मस्जिद साहब से कहते हैं कि जी आप तशरीफ़ ले आएँ वापस। तो उन्होंने कहा जी हाजी साहब मैं वापस आ गया हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो आप तरावियाँ वग़ैरह, अब उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उन्होंने कहा यार बहुत चंगा कीता है। तरावियाँ जब वापस आ गए हैं, बड़े परेशान सा कि यार आप तरावियाँ पढ़ाते हैं पिछले 2-4 साल से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वापस तशरीफ़ ले आए हैं। और ये रोज़ों से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है या 2 हफ़्ते पहले की बात है। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो रोज़ों से पहले खुदा के पास चले गए। ये टोटल ज़िंदगी है। कि जो रोज़ों के एहतमाम के लिए इतने पुरुम्मीद थे और खुश थे कि रमज़ान आ रहा है, और इमाम मस्जिद साहब जो है वो भी वापस तशरीफ़ ले आए हैं। लेकिन शायद उनको इतना ही अंदाज़ा नहीं था या पता नहीं था कि इस रोज़ों में वो मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अपने हकीकी खालिक़ हकीकी से जा मिलेंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात मुझे भी और आपको भी, जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं उसमें अल्लाह पाक हमें वो करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो खुदा की ज़ात ने जिसको ठीक लिखा हुआ है। बस यही दुआ है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, ताकि दूर तक पहुँचे। अपनी राय का इज़हार इस पे ज़रूर किया करें। दोस्तों, पीटीआई बाकायदा खारजियों के रियासत पर हमले का दफ़ा कर रहे हैं। इनके साथ खड़े हो चुके हैं। मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। बाकायदा तौर पर जिसे कहते हैं ना कि वो उनकी फ़ेवर में टीवी टॉक शोज़ में भी बोलना शुरू हो गए हैं। बाकायदा नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर इनकी हमायत की जा रही है। इमरान खान की कोर टीम का हिस्सा एक वकील हैं, नईम हैदर पंचोता साहब। इन्होंने बहुत बड़ी बात की आसमा शिराज़ी साहब के शो में बैठकर। उसने कहा कि अगर आप दहशतगर्दों पर हमले करेंगे, तो वो भी बन्नू जैसे वाक़यात करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि वो खारजियों के रियासत और आम शहरियों पर हमले को बाकायदा डिफेंड कर रहा है, और ढिठाई से कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर आप लोग, तो उसने उसने उस जब टीवी में काफ़ी बहस-मुबासा हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा कब हो? उन्होंने कहा जी जो अभी पिछले दिनों आपने अफ़गानिस्तान में उन पर हमले किए हैं जाके, तो आप क्या सोचते हैं कि आप उन पर हमले करेंगे तो वो आप पर हमले नहीं करेंगे? मतलब उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वो शायद नेशनल टीवी पर बैठकर जज़्बात में क्या बात कर रहे हैं, या फिर वो शायद उनकी यही लाइन है, या फिर उनकी यही ज़ेहनसाज़ी की गई है। क्योंकि आपको पता है ना, इमरान खान साहब तो तालिबान को बसाना चाहते थे। 40,000 तालिबान लेके आए थे अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आबाद करने के लिए। तो उनकी सोच के मुताबिक तो वो गलत नहीं है, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो उसी सोच को लेकर जो नईम हैदर पंचोता साहब हैं, वो भी जब शो में थे, तो वो इस बात की हमायत कर रहे थे कि बन्नू में जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने हमला किया था। नईम हैदर जब ये सब कहा, तो इसी शो में बैठे खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने भी इसकी तबीयत काफ़ी साफ़ की, खूब रगड़ा। पूरी कौम का भयानक जो चेहरा दिखाया, कैसे ये लोग अपने सियासी फ़ायदे और इक़्तिदार के लिए खारजियों की हमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ बन्नू में अवाम ने खारजियों की लाशों पर लानतें भेजी हैं। जो गाड़ी उन्हें लेकर जा रही थी, इस गाड़ी को रोककर शहरियों ने लानतें भेजी, उन्हें निशाने इबरत बनाया, और ये पीटीआई के लिए पैगाम था, जिन खारजियों के साथ आप खड़े हैं, कौम उन पर लानत भेज रही है। देखिए, ये बन्नू वाला वाक़या जो है ना, ये छोटा वाक़या नहीं है। कैंट में आम मुसलमान जो हैं, वो बच्चे भी उसमें शामिल थे, बुज़ुर्ग भी उसमें शामिल थे, बड़े भी उसमें शामिल थे, जहाँ पर ये धमाका किया गया। इसका मकसद डेफ़िनेट पाकिस्तान में जो अमन आ रहा है, जो सुकून आ रहा है, जो पाकिस्तान की हालत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान दुनिया में एक अलहदा अपना मकाम बना जा रहा है। पाकिस्तान की सरज़मीन पर लगे कैमरे
मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, चाहे किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आया हो, या चाहे किसी मुल्क को हमारा वज़ीर-ए-आज़म जा रहा होता है, वो जो कैमरे जो हैं दुनिया के तमाम ममालिक में पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखा रहे होते हैं, वो असल में तकलीफ़ दे रही है इन खारजियों को, इन खारजियों के हैंडलर्स को, और ख़ास तौर पर पीटीआई को। अब देखें, बन्नू धमाके के बाद होना तो ये चाहिए था कि वहाँ के जो वज़ीर आला साहब हैं, उनको जाना चाहिए था उन जनाज़ों में जहाँ पर उन्होंने अपने प्यारे लोगों, अपने प्यारों के जनाज़े उठाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केपीके के वज़ीर आला जो हैं वो शायद समझते हैं, क्योंकि ये जो लोग इस सूबे में शहीद होते हैं दहशतगर्दी के ज़द में आकर, उनसे हुकूमतें, केपीके का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो फ़ौज की वजह से हो रहे हैं, या वो सारा मुद्दा जो है फ़ौज पर डाल देते हैं, तो वो समझते हैं कि इनसे उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हालाँकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो है, उन्होंने बन्नू का दौरा किया, वहाँ पे हालात देखे, लोगों से मिले और लोगों को ढाढ़स बंधाई। ये मेरे ख़्याल में ऐसा ही होना चाहिए, जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो अपनों को, जो जा चुके होते हैं उनके, वो तो वापस नहीं आते, लेकिन जब उनके पास जाते हैं, उनकी ढाढ़स बंधाते हैं, उनके पास बैठते हैं, खड़ा होते हैं, उनका हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं, तो वो मेरे ख़्याल में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। लेकिन केपीके की हुकूमत ऐसा भी नहीं कर रही। इससे पहले भी बहुत ही जगह पे ऐसे जो वाक़यात हुए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के जो सरबराह हैं, अली अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो वहाँ पर नहीं गए। ट्रंप से मायूस होने के बाद यूथियों की अपनी दौड़ें लगी हुई हैं। इनको उम्मीद तक ना थी कि ट्रंप इनके साथ ऐसा करेगा, क्योंकि उन्होंने तो लाखों डॉलर देकर जो है वो लॉबिंग कर रखी थी, और ये डॉलर ओवरसीज़ यूथी इकट्ठे किए गए थे। जिन्होंने लाखों डॉलर ट्रंप से इमरान खान को रहा कराने और ट्वीट कराने के लिए दिए थे, अब वो भाग रहे हैं। मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि अब उन्होंने करना क्या है। बताया जा रहा है कि मोहित पीरज़ादा और शहबाज गिल ग्रुप के पीछे वो भाग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पैसे वापस करो। लेकिन ज़ाहिर है, शहबाज गिल साहब और मोहित पीरज़ादा पैसे कहाँ से वापस करेंगे? उन्होंने, किसी ने घर ले लिया हुआ, किसी ने फ्लैट ले लिया हुआ, किसी ने मतलब को अपना आगे क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब वहाँ से पैसे किधर से वापस आने हैं? उनका कहना है कि हमसे जो डॉलर लिए थे वो तुम लोग खा गए हो, लॉबिंग तुमसे हो नहीं सकी, बहुत बड़ा फ्रॉड तुमने किया इमरान खान के नाम पर, तो हमारे पैसे जो है वो वापस करो। इस फ्रॉड के तमाम राज आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। बल्कि इनसे उल्टा सवाल किया जा रहा है कि ट्रंप इमरान खान के हक में ना बोलता, लेकिन वो हुकूमत में हक में क्यों बोल पड़ा, हमारा ट्रंप कार्ड कैसे उल्टा पड़ गया। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि तुम तवीज़ उल्टा पड़ जाता है, जिस तरह कभी-कभी नहीं वो कहते हैं कि तवीज़ जो किसी बाबे से लिखवाते हैं कि वो उल्टा पड़ जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये उल्टा पड़ गया है तवीज़, अब उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वैसे भी उनको थोड़ा-सा एक हौसला और हिम्मत है अभी यूथियों को, क्योंकि ट्रंप एक मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है, उसने अगर आज कुछ कहा है तो सुबह कुछ और कह दे। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान जो है वो इस बात को मना रहा है, इस खुशी को मना रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने एक ऐसे मुजरम को, एक ऐसे जल्लाद को पकड़कर अमेरिकी हुकूमत के हवाले किया है, जिसने 17 अमेरिकियों की और 170 अफ़गानियों की जान ली थी। और इसके अलावा सिर्फ़ यही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी ये काम कर चुका था। और वो पाकिस्तान में जब दाखिल हो रहा था तो उसको गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी एप्रिसिएशन मिली है, बल्कि ये सिलसिला जारी है। हर गुज़रते दिन के साथ ये हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और जो ब्रिटिश अखबार है, उसने भी एक अपने उसके जो सोर्स हैं, उसने एक सुर्ली छोड़ी है। अब क्योंकि ये अभी खबर पक्की नहीं है, इस पे अभी काम हो रहा होता है, ये डेवलपमेंट स्टोरीज़ होती हैं, इस पे जितना काम होता जाएगा, जितनी चीज़ें इसकी बाहर आते जाएँगी, शोर होगा। उसने दावा किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान के शहरियों पर भी अमेरिका जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अगर हम ट्रंप के उस रवैये को देखें, जिसके बारे में कहा जाता है कि ट्रंप का कोई पता नहीं कब क्या कर दे, तो फिर खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो तो यूथिये यहाँ पर आकर उल्टी जो है वो धमाले डालेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ मेरे ख्याल में इस वक़्त तो कम से कम नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनती कि पाकिस्तान अब उस खतरनाक हिस्से से तो निकल गया हुआ है। हाँ, अफ़गानिस्तान पर लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएँ। अगर ऐसा करते हैं तो अफ़गानिस्तान में 2 लाख से ज़्यादा अफ़गानी हैं जिन्होंने अमेरिका में सेटल होने के लिए अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, और उनका वीज़ा प्रोसेस में, और अगर ये पाबंदी लगती है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा धचका जो है वो अफ़गानिस्तान को लगेगा और अफ़गानियों को निकलेगा। पाकिस्तान अभी हमें, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें ये भी नहीं पता कि वो किन पर पाबंदियाँ होंगी, जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है या नए वीज़े इश्यू नहीं किए जाएँगे, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। तो लेकिन यूथिये जो हैं अभी इस चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं, अल्लाह पाक मेहरबानी करे,
یہ پاکستان کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا اگر کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے تو ویزے ہمارے دبئی کے بھی لگ رہے ہیں، ویسے تو ویزے ہمارے جو ہے سعودی عرب کے لگنے بھی کافی مشکل ہے، کیونکہ یہ 2 ملکوں میں جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ پاکستانی بھیکاری ہیں۔ تو ویزوں کا ہمیں ہر جگہ پہ ایشو ہے، ہمارے پاسپورٹ جو ہے اس کو یہ دیکھیں نا، اب یہ اس میں کوئی حکومت کا تو تعلق نہیں ہے کہ حکومت کی کسی وجہ سے ہمارا پاسپورٹ جو ڈی ویلیو ہے، وہ میرے اور آپ جیسے جو دوست ہیں جو جاتے ہیں کسی جگہ ٹریول کرتے ہیں یا چیزیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ پاک رحم فرمائے اور ٹرمپ کو ہدایت فرمائے، ہماری تو یہی دعائیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ خوش رہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور یہ جو خارجیوں کی حمایت کرنے والے ہیں ان پر اگر ہو سکے تو ایک آدھ بھیج دیں جو بنوں میں عوام نے ان خارجیوں کی لاشوں پر بھیجی ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔